Dear students, in this session, I am going to discuss with you about Unit 8. Unit 8 topic for discussion is direct marketing. आप सब जानते हैं हमने डिस्कस किया है अबाउट ग्रीन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड वन मोर ब्रांच इज हेयर विद यू दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग. इफ वी सी फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी भी अभी तक हमने डिस्कस करी हैं उनमें ये बहुत ईजी है एंड इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. यू ऑल नो दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड you all have even experienced this. सो डायरेक्ट मार्केटिंग में आप क्या समझेंगे? ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर. सेलर और बायर जहाँ पर फेस टू फेस या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू डीलिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं. इसी के बारे में सेशन में जानेंगे. एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड माई लास्ट सेशन वेयर आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट आर द ग्रीन मार्केटिंग आइडियाज़, अगर एक बिजनेसमैन को ग्रीन मार्केटिंग में अपने बिजनेस को फ्लरिश करना है तो उनको कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनसे वो यूज़ कर सकते हैं, जिन जिन आइडियाज़ से वो नॉलेज ले सकते हैं. सो ऑन द टॉप यू सी दैट सेशन, गो एंड वॉच दैट. अब हम समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है डायरेक्ट मार्केटिंग का. देखिए, इट इज़ द प्रमोशन विद डायरेक्ट कम्युनिकेशन. मार्केटिंग का मतलब ही क्या होता है? मार्केटिंग करना मतलब अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करना. तो यहाँ पर मार्केटिंग ऐसी जिसमें आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, प्रमोशन ऐसा करते हो जिसमें देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन whom, बिटवीन द सेलर एंड द बायर. देयर आर इंटरमीडियरीज फॉर दिस मार्केटिंग टाइम्स, राइट. बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जिससे कि मार्केटिंग ये फ्लरिश होती है. फॉर एग्जाम्पल, अब इंटरमीडियरीज देयर आर नो सच पर्सन्स बिटवीन वन, सपोज दिस इज सेलर एंड दिस इज बायर. तो ऐसा नहीं है सेलर और बायर के बीच में जो इंटरमीडियरीज है वो कोई एजेंट है, कोई ब्रोकर है, कोई हायर्ड पर्सन है. नो, सेलर और बायर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आती है. बट जो यहाँ पर इंटरमीडियरीज नेम दिया गया है, ये दिया गया है टू द पर्टिकुलर थिंग दैट इज यूज. जैसे आप कॉल्स के थ्रू बायर से कनेक्ट हो सकते हो. फोन कॉल आती है ना, फोन कॉल के थ्रू डायरेक्ट जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ईमेल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन देते हो. ये डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट कम्युनिकेशन के वेरियस मोड्स ऑफ हेल्प है. एंड द बिजनेस इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स फीचर. जब कॉल की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो क्या क्या इन्फॉर्म किया जाता है, किस किस बारे में नॉलेज दी जाती है कस्टमर को, उनके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं. जैसे आपने देखो कई बार फ़ोन आता है आपको, हेलो सर, क्या आप हमारी क्लेम पॉलिसी लेंगे इस पर्टिकुलर बैंक से, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ खरीदोगे तो इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस हम आपको ये एडवांटेज देंगे. तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स जो आपको वो एजेंट या वहाँ के डायरेक्ट सेलर्स बताते हैं. इवन ऑन द कॉल ही क्या हो जाता है, कई बार सेल एंड परचेज हो जाती है ओनली ऑन द कॉल. ऑनलाइन पेमेंट करी और थ्रू योर फोन सर्विस आ गई. बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेटेस्ट स्कीम्स जो आ रही हैं वो बताई जाती हैं. एंड दिस मेथड जो है, दिस इंश्योर्स कस्टमर जो है रिसीव्स ऑल द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कंपनीज हेयर डायरेक्टली कम्युनिकेट दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द बायर. There are no middlemen, there are no media that is used to connect with the customers. And that this direct marketing, इसका एक प्लस पॉइंट क्या होगा, it helps in quick responses. क्विक रिस्पॉन्स ही सेलर की तरफ से आएगा अगर बायर को कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है या उनको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है. एंड क्विक ही इंफॉर्मेशन कस्टमर से आएगी अगर सेलर को फीडबैक लेना है कस्टमर से, उनका व्यू पॉइंट जानना है. सो दिस इज द डायरेक्ट मार्केटिंग. अब आप कहोगे कि मैम हमें कुछ एग्जाम्पल देकर डायरेक्ट मार्केटिंग को समझाइए. तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लाई हूँ जिससे आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो दिस डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जाम्पल्स आर ऑफन सीन रेगुलरली. वन रिसीव्स ईमेल फ्रॉम द कंपनीज. क्या होता है, आपको कंपनी से मेल आते, कितने सारी आपकी कंपनीज के थ्रू मेल आते रहते हैं. आप अपना मेल बॉक्स चेक करो, उनको किसी न किसी जरिए से आपका, जैसे आपने कहीं से शॉपिंग करी किसी ब्रांड प्रोडक्ट का और उन्होंने आपका नंबर ले लिया, आपका मेल आईडी ले ली फॉर रेफरेंस, और एक बार आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो तो वो आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन देते रहते हैं. कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई सेल्स आ रही है, या कोई ऑर्डर फटाफट आ जाएगा, प्लस बेनिफिट कोई कस्टमर को मिल रहा है, कोई मेंबरशिप प्लान आ रहा है. ये सब इंफॉर्मेशन
कस्टमर को थ्रू मेल आती रहती है, एंड दे हैव कस्टमर डिटेल्स। मेल्स कैसे आती है कंपनी को? क्योंकि उनके पास कस्टमर की डिटेल्स होती है। कैसे डिटेल जानते हैं वो? या तो उन्होंने कोई प्रीवियस सेल्स करी थी, कस्टमर ने उनके साथ कोई प्रीवियस डील करी होगी, कुछ अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवाया होगा। एंड सच कंपनीज जो होती हैं, दे मेल देयर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, डिस्काउंट देती हैं। बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव मैनी कंपनीज, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एजुकेशन बिजनेसेस। आपने देखा हो कॉलेजेस, जो नए नए कॉलेज आते हैं, कहीं पे कोई नया कोर्स आया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी ने ट्यूशन क्लासेस ओपन करी हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कॉल पोटेंशियल कस्टमर्स अराउंड देयर प्लेस। वो डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, और उन बच्चों को ही फिर कॉल करते हैं जो आगे उस फील्ड में आना चाहते हैं। दे कॉल द स्टूडेंट्स एंड वाई टू सेल देयर कोर्सेज, एंड सच कंपनीज यूज डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू टेल द स्टूडेंट्स कि उनके पास क्या क्या कोर्स आ रहा है, उस कोर्स की क्या डिटेल्स हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स डोर टू डोर। डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल किया जाता है ना? एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट ही तो जा रहे हो आप, अपने पर्सन के घर पे जाकर उनको प्रोडक्ट शो कर रहे हो, और वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे तो लेंगे। अब देखिए, कंज्यूमर्स गुड्स लाइक हेयर प्रोडक्ट हैं, तो हेयर प्रोडक्ट्स अगर आपको बेचने हैं एक कंपनी को, तो उसने डिफरेंट अपने एजेंट्स को हायर किया, और वो एजेंट्स अपने साथ शैम्पू बॉटल्स, सीरम्स, है ना, कंडीशनर्स, वेरियस हेयर रूटीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लेके जाते हैं, घर घर जाकर लोगों को दिखाते हैं, एक्सपीरियंस शो करते हैं, अपने आप के भी एक्सपीरियंस उनको बताते हैं, एंड दे गो टू होम एंड एंगेज विद द कस्टमर्स, दे टेल द बेनिफिट्स, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। राइट स्टूडेंट्स, आफ्टर देन अब आपको डायरेक्ट मार्केटिंग का देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जाम्पल साथ में करवा दिया। अगर अब आपसे कोई डायरेक्ट मार्केटिंग के फीचर्स जानना चाहे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहे, तो आप बहुत इजीली उनको समझा सकते हो। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव टारगेटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मेजर एम क्या रहता है? टू टारगेट द पोटेंशियल कस्टमर्स, जिनसे उनको एक्सपेक्टेशन लगती है कि इनसे हमें ये हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो वो उनको ही टारगेट करते हैं। इंटरेक्शन, देयर इज अ पर्सनल इंटरेक्शन विद द कस्टमर, डायरेक्ट इंटरेक्शन। सेलर डायरेक्ट फेस टू फेस बात करता है कस्टमर से। देयर इज अ कंट्रोल, यस, जहां पर डीलिंग डायरेक्ट बिजनेसमैन करेगा, सेलर करेगा, तो उसको पता है कि उसको क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, वो अपने हैंड्स अपने अंदर सब चीज़ें कंट्रोल में रखेगा। कॉन्टीन्यूटी, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें डायरेक्ट कॉन्टीन्यूटी चाहिए। आपने एक बार कस्टमर से, सपोज आपने बायर से डील किया है, एक सेलर ने बायर से डील करा, उसके बाद अगर वो कोई कम्युनिकेशन बी के साथ नहीं रखता है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो बायर किसी और के पास चला जाएगा। अगर आपको अपने बायर्स को अपने साथ मेंटेन रखना है, अपने साथ स्टेबल रखना है, देन यू हैव टू बी कंटिन्यू इन द कम्युनिकेशंस। और ये आप थ्रू टेलीफोनिकली हो सकते हो, थ्रू मेल्स हो सकते हो, मेल उनको कांस्टेंट मेल करते रहिए। ओके, देन डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड फील्ड। जो डायरेक्ट मार्केटिंग है ना, ये इनका मेजर एम क्या है? कस्टमर पर फोकस करती हैं, तभी तो ये डायरेक्ट दिया गया है। अगर ये डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होती तो कस्टमर पे डायरेक्ट फोकस नहीं होता, उनका फोकस होता अपने प्रोडक्ट पर यहाँ पर है कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। So these are the various features. Now we have certain importance कि what is the major importance of this direct marketing, ये concept आया ही क्यों, या अगर direct marketing नहीं होगा तो क्या होगा। So first of all, this direct marketing helps quickly to get in touch with the customers. You all know that because this is the name suggests, direct. It ensures communication is not lost through channels as there are no middlemen. इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाती है कस्टमर के साथ, और एक कॉन्टीन्यूटी बेसिस पे की जाती है, ताकि हमारा जो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन है, गैप है, वो ज़्यादा बढ़े ना। It is an effective process. It allows quick feedback. Yes, both the parties are satisfied because उनका direct contact होता है, बीच में कोई middleman नहीं होता, आपस में एक clear picture रहती है, there is clean transparency in the dealing, and that's why it helps. It's an effective process. It allows comparing different campaigns as it helps in choosing the best measures for the promotions. Last, it is essential for small companies. जो स्मॉल कंपनीज हैं, ये जो कंपनीज अभी ही एग्जिस्टेंस में आई हैं, ये बेटर है उन कंपनीज के लिए, बिकॉज अगर आपको कस्टमर बेस अभी बढ़ाना है, अभी आपको अपने लिए कस्टमर्स बनाने हैं, तो डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्ड देयर गुडविल, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग बेटर रिलेशंस विद द कस्टमर्स.
So with this, dear students, this concept of direct marketing is over from my side. If you have any doubt, if you have any questions, you need clarification, you can mail us on learnwithnishman@gmail.com. Students who are waiting for their नोट्स या उनको किसी पर्टिकुलर यूनिट पर्टिकुलर टॉपिक से नोट्स चाहिए या कुछ भी जानकारी चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. थैंक यू.